गर्मी इतनी शदीद है कि कई लोगों को लगता है कि उनकी भूख बिल्कुल उड़ गई है, कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, ना सुबह ना शाम, बस दिल चाहता है बहुत सारा पानी पी लो। और कुछ खा भी अगर लें तो या तो वो हमारे स्टमक को अपसेट कर देता है या हमें भारीपन का एहसास होता है। तो गर्मियों के खाने थोड़े हल्के फुल्के से होने चाहिए। मेरा बस चले तो मैं एक सैंडविच पे भी गुजारा कर सकती हूँ, दाल चावल हो, खट्टी दाल चावल हो, आप चटनी के साथ रोटी खा लें या नान खा लें। और ये देखें ज़रा, एक मक्खी बहुत तंग कर रही है। खैर जी, तो हमें क्या करना चाहिए? समर्स में हमारे खाने कैसे होने चाहिए? और ख़ास तौर पे कोई उससे भी पूछ ले जिसने खाने तैयार करने, जो बेचारे किचन में लग के सुबह से शाम तक मेहनत कर रही होती है ख़वातीन, उनका रोज़ यही सवाल होता है कि आज क्या पकाया जाए। मैं तो कहूँगी कि बहुत सारी सब्ज़ियाँ और दालें बनाई जाएँ जो हल्की फुल्की ग़िज़ा हो, लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें जो आपको जहन में रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर समर ईटिंग में। दावतें भी हो रही हैं, बाहर भी लोग जाते हैं, बाहर का खाने को भी दिल चाहता है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट योर समर डाइट शुड बी ऑल अबाउट। हमारे साथ मौजूद है सिद्रा रज़ा, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विस NICVT हॉस्पिटल। क्या हाल है सिद्रा? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। यार सिद्रा, वैसे आम तौर पे लोगों को लगता है कि अगर भूख नहीं लग रही तो इसका मतलब है समर्स में तो सबको दुबले हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हम खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये कि खाया जा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिल नहीं कर रहा खाने का। व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? देखो, मेरे पास यही सेम इशू क्लिनिक में भी बहुत रेफ़र कर रहा है, ख़ास तौर पर जो ओल्ड एज लोगों के लिए। उनके जो बच्चे हैं वो कंसर्न होकर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें दिया जाए। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि रमज़ान इज़ अ गुड टाइम फॉर वेट लॉस, हम इसी तरीके से हॉट समर्स को भी कहते हैं इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज आपसे इतना ज़्यादा खाने नहीं जा रहा होता। एंड इफ़ यू ईट द राइट फूड यू कैन एक्चुअली इट कैन हेल्प यू लूज वेट, राइट? अच्छा, अब ये हर जगह बात हो रही है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, बट किस फॉर्म में खाएं। सो जैसे कि लोग घर में सालन नहीं बनाना चाहते, गरम सालन देखकर लोगों को काई आने लग रही है। स्पेशली मेरे पास फीमेल्स जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही हैं, जिनको शुरू में बहुत नौजिया है, जो खा नहीं पा रही हैं। सो अब मैं इसमें ये आइडिया देती हूँ, फॉर एग्जांपल यू कैन गो अप, फिर वो जो कद्दूकश की हुआ रायता होता है, बिकॉज वो कह रहे हैं प्लीज़ सालन नहीं बताएं, सालन हमें नहीं खाना है। सो मे बी यू कैन हैव लौकी का रायता, मे बी यू कैन हैव बैगन का रायता या तुरई का रायता, और यू कैन जस्ट ग्रेट वेजिटेबल्स। खिचड़ी, मुझे तो खिचड़ी बहुत हल्की फुल्की सी लगती है। खिचड़ी इज़ वेरी नाइस, मगर अगर खिचड़ी को आप डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से हाई फूड करते हैं, मे बी यू कैन ऐड चिकन इन योर खिचड़ी, और ताकि प्रोटीन इंटेक अच्छा हो जाए। ब्राउन राइस में भी बनाए तो उसमें फाइबर आपको मिल जाएगा। कि आपको ब्राउन राइस, बहुत पॉलिश चावल नहीं हो, जो ब्राउन उसमें होंगे वो हो जाए। एंड देन यू कैन ऐड मिक्स दाल्स, बिकॉज खिचड़ी में एक दाल डल रही है, तो जब आप मिक्स दाल देते हैं आप उसका प्रोटीन कॉन्टेंट बढ़ा देते हैं, और एट द सेम टाइम वो आपको एक हाई फाइबर बूस्ट भी देगी, जिससे आप अपने बुजुर्गों के लिए घर पे बना रहे हैं। और खिचड़ी को प्लेन योगर्ट की जगह आप कद्दूकश किए हुए रायते के साथ सर्व करें। अगेन दी अपॉर्चुनिटी टू हैव लॉट्स ऑफ वेजीज विद योर खिचड़ी, ताकि आपको एक लाइट का एहसास भी हो और आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जिस तरह हम बार बार चटनी का, किमची का, अचार का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी आपको डाइजेशन में हेल्प करती हैं। सिर्फ रोटी के साथ या हल्के फुल्के किसी रायते चावल के साथ आप जब इस्तेमाल करते हैं तो दैट्स रियली हेल्पफुल। अगर उसके अंदर शुगर कंटेंट को आप कंट्रोल कर लें, बिकॉज चटनी इज़ इन योर हैंड। लोग ये चटनी आपको वेट गेन कराएगी अगर वो सही फॉर्म में नहीं बनी हुई है। तो लोग अगर खाना चाहते हैं, चटनी इंजॉय करें, हल्का नमक पे हाथ होगा, और शुगर कंटेंट की जगह आप मे बी चटनी में अगर खट्टी मीठी है तो मे बी यू कैन ऐड लिटिल बिट डेट्स टू गिव इट दैट स्वीट फ्लेवर, और फिर आप चटनीज इंजॉय कर सकते हैं। तो लोग छूटते साथ चटनी बंद कर देते हैं, मैं उस हक में नहीं हूँ। अगर आपके घर बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को खाना खिलाना मुश्किल है, तो आपने वही वेजीज को जो कद्दूकश किया उसको हल्का सा स्टीम दे दें। उस स्टीम से इट विल सॉफ्टन अप, और फिर आप उन्हें योगर्ट के साथ दें। योगर्ट में आता है सीने में बलगम, खांसी हो जाएगी, या ये कि अगर कोई ज़ख़म है, कोई सर्जरी हुई हुई है, तो भी आप योगर्ट नहीं दे रहे हो कि वो ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। योगर्ट बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है, अगर वो खटास में नहीं है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर की दे रहे हैं। मैं तो कहूँगी ठंडी ठंडी दें, उससे तस्कीन मिलेगी, और एक प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स में आपको बूस्ट मिल जाएगा, जो कि आप करेंगे। अच्छा, वैसे यूजुअली मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो नॉर्थ इंडियन कुकिंग जिसको हम कहेंगे कि वो आपको फ्लेवर ज़्यादा मिलेंगे। मैंने ऑनलाइन एक चीज़ देखी है, आई हैव येट टू ट्राई इट, लेकिन लोग जैसे अक्सर कहते हैं ना हम खिचड़ी खाते हैं, उसी तरह अगर आपको कोई भी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो राइस कांजी इज़ सपोज टू बी ग्रेट। और उसको राइस कांजी इज़ वेरी इजी टू मेक। आपको सिर्फ बॉइल्ड राइस को किसी भी, अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन है, कोई चीनी का बर्तन है, उसके अंदर एक मुट्ठी चावल या आधा कप चावल जो पके हुए हैं, आप उसको पानी के साथ पूरी रात भिगो दें, सुबह
उसको ब्लेंड करके एंड देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसके अंदर थोड़ी सी दही मिला सकते हैं और हल्का सा उसको तड़का लगा सकते हैं। इट्स सपोज्ड टू बी अ ग्रेट। ये वाला बहुत अच्छी रेसिपी होगी अगर किसी को एकदम से डायरिया हो गया, समर डायरिया हो गया, तो आपने इसी राइस के अंदर ऐड सम काइंड ऑफ मीट लाइक चिकन आप डाल दें एंड दिस इज गुड कि वो आपका मोशन जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल सिंस दे आर नॉट ईटिंग वेल और फाइबर भी वो ज़्यादा नहीं खा रहे, तो वो गर्मियों में भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कर रहे होते हैं। उसके लिए क्या हल है सिद्रा? फॉर एग्जाम्पल देखो, वही बात है कि हाउ टू हेल्प देम टू ईट वेल। जैसे अगर आप अपना सैलेड बना रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल काली दाल है, दाल को बॉयल करके यू कैन ऐड इट इन योर सैलेड्स टू इंक्रीज द फाइबर कंटेंट एंड द प्रोटीन कंटेंट ऑफ दैट। यू कैन ऐड वाइट छोले, वाइट चनास, ब्लैक चनास, उसको आप बॉयल करके देन आप अपनी ठंडी कोल्ड सैलेड्स बना लें, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यू कैन कम अप विद अ हमस। हमस में वो एक बहुत अच्छा प्रोटीन स्नैक हो जाएगा, लॉट्स ऑफ फाइबर, और फिर वो एक सॉफ्ट मॉइस्ट होगा। आप अपने बुजुर्गों को वो खिला सकते हैं टू गिव दैट फाइबर किक। तो इस तरह की फिर अगेन जब आप कद्दूकश करके बिल्कुल कुक कर देंगे, मे बी यू कैन, हर घर में आजकल ना एयर फ्रायर बहुत कॉमन हो रहा है, तो अगर आप सॉटे वेजिटेबल्स कर लें, एयर फ्राइड जुकीनी, एयर फ्राइड कैरेट्स, जिसको हल्का सा बॉयल करके आप स्टीम कर लो, यू कैन ऐड इट समर्स में बिकॉज वो आपका कोई भी बुजुर्ग ईजीली खा लेगा। आप डाइट फूड के लिए बहुत अच्छा होगा और एट द सेम टाइम अच्छा फाइबर मिलेगा, सेट होगा। अच्छा, लोग पानी सादा टेस्ट समझ में नहीं आता, तो अभी हमारे पास वाटर कंटेंट वाले इतने अच्छे हाई फाइबरस कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग फ्रूट्स हैं, जैसे कि वाटरमेलन है आपका। इवन अगर आप चाहो तो ड्रिंक्स में कैरी का शरबत बना सकते हो, वाटरमेलन शरबत बना सकते हो, बट क्या है होममेड शरबत होगा, यानी कि उसको स्किन पल्प के साथ, गूदे के साथ बनाना है सो डैट आपको फाइबर बूस्ट मिले। पीच का सीज़न आ गया, पीच को छिलके और गूदे के साथ ही पानी के साथ ग्राइंड कर दें तो वो आपका होममेड स्लश हो जाएगा। होममेड, उसमें बहुत सारी आइस डाल दें तो वो फाइबर का फाइबर भी होगा, फ्रूट ऐसे नहीं खाया जा रहा तो वो ड्रिंक्स फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम आपके जितनी भी फ्रूट वैरायटी, मैं तो ये करती हूँ कि आप अगर बुजुर्ग ज़्यादा नहीं खा रहे, आप उनको फ्रूट सैलेड, जैसे कि फ्रूट चाट हम रमज़ान में बनाते हैं, इस तरह बना के दे दें। यू कैन ऐड लॉट्स ऑफ वेजीज जो कि बगैर चाट मसाला उसके, वो अच्छा एक इंटेक हो जाएगा। मैंगोज़ हैं, अब अगर अगेन हम किसी को डायबिटीज़ और सब पे नहीं तो हम बात करें तो फिर भी अगेन वो मैंगोज़ भी ले सकते हैं। हाफ अ मैंगो इज़ अलाउड फॉर डायबिटिक, अदरवाइज़ आप सारे फ्रूट्स, इस वक्त सारे फ्रूट हाई फाइबर फ्रूट्स हैं जो कि अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो तो आप आराम से उसको वो कर सकते हो। कच्ची लस्सी वो आप कर सकते हो। तुख मलंगा इज़ अ हाई फाइबर थिंग, तो अगर आप तुख मलंगा का शरबत जिसमें आपने शुगर फ्री थोड़ा सा रेड सिरप मिला दिया जस्ट टू गिव इट लाइक अ फ्लेवर, और उसमें मिंट, लॉट्स ऑफ मिंट डाल दिया, और फिर वो आप कर सकते हो। चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, पम्पकिन्स एंड सनफ्लावर सीड्स, हाई प्रोटीन सीड्स, एट द सेम टाइम एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई फाइबर रिच फूड जो कि आप अपने बुजुर्गों को कच्ची लस्सी बनाकर उसमें ऐड ऑन कर दो। सीड्स भी कहा जाता है, तभी जो कॉम्बिनेशन होता है आपकी मर्जी है, आप उसको अपनी सैलेड्स पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप उसको अपनी ड्रिंक्स में मिला सकते हैं, हाउएवर यू वांट टू हैव देम, बट हैव देम ताकि आपको इसके बेनिफिट्स मिले। बहुत चिया सीड्स पुडिंग भी हो सकती है, एब्सोल्युटली सत्तू हो सकता है, हाई फाइबर ड्रिंक जिसमें आपने स्वीटन के लिए डू नॉट ऐड शुगर, जस्ट ऐड स्वीटन, वो जो स्प्लेंडा या इस तरह का कुछ भी आपने डाल दिया तो वो आपका हाई फाइबर ड्रिंक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वंडरफुल टिप्स। सिद्रा रज़ा हमारे साथ मौजूद थी एंड आपकी जो समर जो भी आप खाते हैं यकीनन आपको पूरे के पूरे वेदर में ज़रा चाको चौबंद भी रखें, एनर्जी की ज़रूरत होती है, लोग गर्मी से निढाल हो रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग राइट एंड यू आर फीलिंग फिट।